बात हो रही थी और अब नए नए इवेंट्स में तो आजकल लोग आर्टिस्ट चाहते हैं कि आएं, और जब हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं उत्तराखंड के अंदर कितनी संभावना डेस्टिनेशन वेडिंग की आप देखते हो। दूसरा ये है क्योंकि आप जिस कला के साथ जुड़े हुए हैं उसको कैसे हम लोग देखें, और उसका क्या इस समय आप देख रहे हैं कि क्या चलन चल रहा है और कैसे यूथ उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मानसी जी का और इंडिया न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया, और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबको मेरा प्रणाम। तो आपका जो सवाल था कि उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर क्या क्या चीज़ें मैं देखता हूँ, तो जैसा कि सभी को पता है उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और देश विदेशों से लोग यहाँ घूमने आते हैं। और इस पर 4 लाइन भी मैंने लिखी थी कि लोग बंधे हैं यहाँ प्रेम की डोर से, घर छोटे पर रखें दिल ये बड़ा, खास बताऊं जो बात तो पर्वत हिमालय का हिस्सा यहाँ भी खड़ा, और कहते जिसे हैं पहाड़ों की रानी, ऑल्सो लोकेटेड इन माँ उत्तराखंड, उत्तर दिशा में बसा मेरा राज्य है, नाम तभी उत्तराखंड बड़ा। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, बहुत बेहतरीन। तो जितना खूबसूरत अपना राज्य है उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग भी हैं, और बहुत प्यारी प्यारी बोलियाँ भी यहाँ पे सुनने को मिलती हैं। और आप यहाँ पे अगर देखते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर तो इतने सुंदर, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था जब आपका एक सेशन चल रहा था कि त्रियुगी नारायण मंदिर का उसमें जिक्र किया गया था। तो एज एन आर्टिस्ट मैं शुद्ध हिंदी और संस्कृत भाषा का भी प्रयोग करता हूँ। तो मेरा खुद का एक था, जब मैंने त्रियुगी नारायण मंदिर के बारे में सुना था कि मैं अपनी शादी वहाँ करना चाहूँगा। तो सबसे बड़ा उदाहरण त्रियुगी नारायण मंदिर का ही हो गया। उसके अलावा आप इतनी सारी जगह हैं, इतने सारे प्लेसेस हैं, हरियाली हैं, वादियाँ हैं, शुद्ध हवा में आके आप शादी कर सकते हैं, अपनी वेडिंग प्लान कर सकते हैं। अब मैरिज हॉल के अंदर, बंद मैरिज हॉल में आप शादी कर रहे हैं, इससे बड़ा खुली हवा में आई है। और स्लोवित जी देखिए, आपका जो पूरा डेजिग्नेशन है, आप एक रैपर हैं, तो आपका जो फील्ड है वो खुद में ही बहुत चैलेंजिंग है। और मेरा सवाल देखिए उसी से रिलेटेड है, क्योंकि अभी भी रैपर की हालांकि भूमिका बहुत ज्यादा हो गई है, लोग जानने भी लगे हैं, लेकिन सिंगर और रैपर में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपको कई बार ऐसा समझाना भी हो सकता है कि आपने भी ये चीज़ फेस किया हो कि आप ये समझा रहे हो कि भाई मैं सिंगर नहीं, मैं रैपर हूँ। तो क्या डिफरेंस है और क्या चैलेंजिंग आपके लिए होता है ऐसे समय पर? देखिए, जो सिंगर हैं, गायक होते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब रियाज की ज़रूरत है। रियाज तो खैर कोई भी फील्ड हो, आपका फोटोग्राफी का हो या कोई भी फील्ड हो, हर किसी फील्ड में प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन सिंगिंग के लिए एक थोड़ा जो आवाज़ होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब ख्याल रखना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है, सुरों की आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी पड़ती है, उसमें मतलब प्रॉपर डूबना पड़ता है। ऐसी जो अपना रैप का होता है, रैप को बोलते हैं रिद्म एंड पोएट्री, ताल वाद्य कविता। तो जब आप ताल के ऊपर किसी पोएट्री को उतारते हैं तो इट मीन्स रैप, तो वो कहलाता है रैप। तो रैप के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो हम फ्लोज पे काम करते हैं, तो अलग अलग तरीके के फ्लोज होते हैं। अच्छा देखिए, हमारा क्योंकि आज का थीम ही है डेस्टिनेशन वेडिंग, उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग पे बात हो रही है। रैपर के तौर पर, क्योंकि सिंगिंग में हम देखते हैं कि जो गायक होते हैं वो तो शादियों के कई सारे गाने बना चुके हैं, हम सब ने सुने भी हैं, लेकिन मैंने आज तक, मतलब मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि मुझे अभी तक कोई ऐसी रैपिंग, कोई ऐसा रैप सुनने को नहीं मिला है जो कि शादी को, संस्कृति को उस तरीके से उभार पाए हो। तो इसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, वैसे जो मेरा मेन जो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वो मैं करता हूँ शुद्ध हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा। लेकिन जब मैं पीछे बैठा हुआ था और मैंने देखा था डेस्टिनेशन वेडिंग का चल रहा है, तो मेरे मन में था कि हो सकता है मेरे से भी कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ पूछा जाए या बोल दें कि कुछ रैप इस पे अभी बनाया। तो मैंने वहाँ पर कुछ लाइंस पीछे बैठ के लिखी थी, बट उसके लिए मुझे फोन निकालना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अच्छा ये बंदा क्या लिखा हुआ है आपकी टी शर्ट पे? शांति, बंदा शांति प्रिय मेरे ट्रैक का नाम है। अच्छा, तो इसके बारे में पहले बताएं फिर रैप सुनाएं अपना, ये क्या है? मेरा एक ट्रैक है बंदा शांति प्रिय। मैं बहुत ही मतलब काफ़ी काम रहता हूँ, ज़्यादा बोलचाल नहीं, भीड़ भाड़ से भी थोड़ा बच के रहता हूँ। तो मैंने एक गाना बनाया था बंदा शांति प्रिय, पसंद नहीं मुझको शोर शराबा, तो उसका टाइटल है। तो ये एक फैन मूवमेंट कह सकते हैं, मेरे एक फैन थे, उन्होंने मुझको गिफ्ट की थी। अब आप अपना रैप सुनाएं, क्या लिखा है अभी आपने? तो ये डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर कुछ लाइंस लिखी हैं और जस्ट रैंडम ही लिखी हैं, तो अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। और शुरुआत भी हम तालियों के साथ ही कर लेते हैं। एक जोरदार ताली मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है भाई। या रहता हूँ मैं उत्तराखंड में, पड़ती यहाँ काफ़ी ठंड है, डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करो, यहाँ सुंदरता यहाँ अखंड है, देवों की भूमि है जाने सभी, महिमा यहाँ की है माने सभी, आओ यहाँ करो डेस्टिनेशन वेडिंग, छोड़ो भी यारो बहाने सभी, यहाँ पहाड़ है, यहाँ है पेड़,
ऐ देवों की भूमि है कहते इससे चलो आओ यहाँ पे अब करो ना देर क्या। वाह वाह बहुत बस शानदार। ये कुछ देखिए लाइंस मैंने पीछे लिखी थी डेस्टिनेशन वेडिंग के रिगार्डिंग। ये एक कलाकार होता है इतना स्पॉन्टेनियस के। देखिए कार्यक्रम चल रहा हो, 4 लाइनें आपने लिखनी।